हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आपने शायद इस चेहरे को सोशल मीडिया और खबरों में ज़रूर देखा होगा। ये चेहरा है मनीषा का, हरियाणा की रहने वाली एक 19 साल की लड़की का। ये लड़की कुछ दिनों पहले अपने घर से लापता थी। लोगों को लगा कि ये लड़की शायद घर से भाग गई होगी, लेकिन जब वो मिली तो आप सोच भी नहीं सकते वो किस हाल में मिली। मनीषा की कुछ दिनों पहले हत्या कर दी गई थी और ये मर्डर इतना भयानक था कि जिन जिन लोगों ने भी मनीषा की डेड बॉडी को देखा उनकी रूह कांप गई। जिस किसी ने भी उसका खून किया था, उसने उसके शरीर से उसका सर लगभग अलग कर दिया था। उसका सर और धड़ बस नाम मात्र के जुड़े हुए थे। और इतना ही नहीं, ताकि उसकी पहचान ना हो सके, उसका चेहरा एसिड से बुरी तरह जला दिया गया था। लेकिन इतनी खौफनाक हालत में बॉडी मिलने के बावजूद भी वहां के लोकल पुलिस इसे सुसाइड बता रही थी, या शायद वो इसे सुसाइड साबित करना चाहती थी। आज ये केस एक अजीब उलझन में फंसा हुआ है। एक तरफ पुलिस जो इसे सुसाइड बता रही है, वहीं दूसरी तरफ गांव वाले और मनीषा के परिवार दावा कर रहे हैं कि ये एक साफ साफ मर्डर है। 19 साल की मनीषा हरियाणा के जिवानी जिले के सिंघानिया गांव की रहने वाली थी। वो एक आम मिडिल क्लास फैमिली से थी। घर की आर्थिक स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं थी, इसीलिए मनीषा ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए परिवार की मदद करने का फैसला किया। वो गांव के एक प्ले स्कूल में टीचर की नौकरी कर रही थी। पढ़ाई की बात करें तो वो 12वीं तक की पढ़ाई उसी गांव से एक लोकल स्कूल से की थी, लेकिन उसके सपने बड़े थे। वो नर्स बनना चाहती थी ताकि आगे चलकर लोगों की मदद कर सके। फिर आया 11 अगस्त 2025। हर रोज की तरह मनीषा सुबह करीब 9:30 बजे घर से स्कूल के लिए निकली। स्कूल में अपना काम खत्म करने के बाद वो सीधे घर जाने के बजाय दोपहर के करीब 2 बजे एक नर्सिंग कॉलेज पहुंच गई। उसने घर पर बता दिया था कि आज वो लेट आएगी, क्योंकि उसे कॉलेज में बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में जानकारी लेनी थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन फिर शाम 6 बजे मनीषा के पिता संजय सिंह के फोन पर मनीषा के नंबर से एक मिस कॉल आई। जब उन्होंने वापस कॉल किया तो उसने फोन नहीं उठाया। उन्होंने बार बार कई बार कॉल किया, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया। पूरा परिवार अब परेशान था। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मनीषा बिना बताए घर से बाहर रहे और फोन का जवाब ना दे। संजय सिंह को लगा कि उसकी बेटी जरूर किसी मुसीबत में है। डर के मारे पूरे परिवार ने मिलकर फैसला किया कि वो तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाएंगे। लेकिन जैसे कि हम सभी जानते हैं, पुलिस मिसिंग रिपोर्ट 24 घंटे पूरे होने से पहले नहीं करती, और इसीलिए पुलिस वालों ने उन्हें घर जाने के लिए कहा। उनका कहना था कि शायद मनीषा अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई है और 1-2 दिन में शायद वो वापस आ जाए। लेकिन परिवार पुलिस की बात मानने को तैयार नहीं था। उन्होंने कहा, जो लड़की अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहती है, उसके सपने हैं, जो नर्स बनकर और लोगों की मदद करना चाहती है, वो भला बिना बताए कैसे भागेगी। ये बातें पुलिस के लिए कोई ठोस वजह नहीं थी, लेकिन परिवार के लगातार दबाव डालने के बाद आखिरकार पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली। रिपोर्ट दर्ज होते ही पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी। उन्होंने सबसे पहले उस प्ले स्कूल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जहां मनीषा को आखिरी बार देखा गया था। फुटेज में दिखा कि दोपहर 1:58 में मनीषा स्कूल से बाहर निकली थी। पुलिस को लगा कि उनका अगला सुराग नर्सिंग कॉलेज में मिलेगा, लेकिन वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। कॉलेज में 3 लोग मिले जो नशे में पूरी तरह धुत थे। जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो पूछताछ में पता चला कि मनीषा उस दिन कॉलेज आई ही नहीं थी। 2 दिन तक मनीषा का कोई पता नहीं चला, लेकिन 13 अगस्त 2025 को सिंघानी गांव के एक खेत में एक किसान को खेतों के पास एक लाश मिली। मैं वो बंदा हूँ जिसने सबसे पहले डेड बॉडी को वहां पे मैंने ऑन द मौके के ऊपर जाके डेड बॉडी को देखा था। उसने तुरंत पुलिस को खबर दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची और बॉडी की पहचान कराई गई तो ये एक और कोई नहीं बल्कि मनीषा थी। परिवार ने भी बॉडी देखकर उसकी पहचान कर ली, लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो मनीषा को इस हालत में देखेंगे। उसका गला लगभग पूरा कट चुका था और चेहरा एसिड से बुरी तरह जला हुआ था। परिवार ने सबको लेने से मना कर दिया।
उन्होंने कहा कि जब तक मनीषा के कातिलों को पकड़ा नहीं जाता, वो उसकी बॉडी को नहीं लेंगे। और इसी दौरान एक अजीब बात हुई। पुलिस ने कहा कि ये कोई मर्डर केस नहीं बल्कि आत्महत्या है। उनका दावा है कि मनीषा के बॉडी के पास एक सुसाइड नोट मिली जिसमें लिखा था कि वो अपने परिवार के दबाव की वजह से सुसाइड कर रही है। लेकिन जिसने पहली बार बॉडी देखी थी उसका कहना है कि वहाँ कोई सुसाइड नोट नहीं था। और ये बात सोचने में भी अजीब लगती है कि कोई आत्महत्या करने के लिए पहले अपना चेहरा एसिड से जलाएगा और फिर अपना ही गला काटेगा। मनीषा के परिवार और गांव वालों ने भी पुलिस की इस बात को नहीं माना। उनका कहना है कि इस मामले को दबाने की बड़ी साजिश चल रही है। इसी वजह से इस केस को लोकल पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दिया गया ताकि जांच अच्छे से हो सके। और पुलिस की लापरवाही की वजह से 5 पुलिस वालों को सस्पेंड भी कर दिया गया। आखिरकार इतना सब कुछ होने के बाद 21 अगस्त 2025 को मनीषा का अंतिम संस्कार किया गया। मैं उम्मीद करता हूं कि मनीषा को जल्द से जल्द न्याय मिले और मैं आप लोगों से भी अपील करता हूं कि मनीषा के लिए सपोर्ट दिखाएं और इस वीडियो को शेयर करके ये जानकारी और लोगों तक पहुंचाएं। आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। स्टे अलर्ट, स्टे सेफ एंड बाय।